आज एक एसडीएम पत्नी ने छोड़ा है तो हमारा समाज बवाल किया हुआ है। पता नहीं कितनी पत्नियों को हर रोज पुरुष छोड़ते हैं, उसके ऊपर समाज का कोई ध्यान नहीं है, कोई बवाल नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ यदि ये अच्छा पति होता, इसने पढ़ाया लिखाया एजुकेटेड किया, बिल्कुल समाज के सामने आके इसने ये कह देना चाहिए था कि मैंने आपके लिए एक पति ना होकर मैंने एक पिता का फर्ज निभाया। यदि आप मेरे साथ खुश नहीं, आप अपनी दुनिया बसाइए। मैं मानती हूँ शायद पत्नी दोबारा मुड़ के उसकी तरफ आती, पर उसने उसको मानसिक टॉर्चर करने की कोशिश की, उसके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की, उसके मतलब वही बात है कि सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की। तो वो पति कहाँ हो गया? वो तो पुलिस कर्मचारी हो गया। मतलब वो तो हम ये मानते हैं कि उसको बदनाम करने के लिए चल पड़ा। क्या इतना ही प्यार था? क्या यही बंधन था? ये जिस दिन को देखने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया जिस पति ने, और फिर जब वो उस मुकाम पे पहुंच गई, उसी मुकाम से उसको नीचे गिरा रहा है, तो मुझे नहीं लगता वहां समर्पण है, वहां तो स्वार्थ ही हो सकता है। यदि आपका निस्वार्थ प्यार होता तो पत्नी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको छोड़ के जाती। हमारे साथ फिलहाल मौजूद है डॉक्टर सिक्किम शोकन। तो मेरा आपसे ये सवाल है, आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है मुद्दा ज्योति मौर्य का, जानते होंगे आप भी। जी जी एसडीएम है और कह रहे हैं पति को छोड़ दिया एसडीएम बन गई, पति को छोड़ दिया एसडीएम बन गई। जी। और अगर चारों तरफ निगाहें घुमाए तो बहुत बढ़िया व्यू है। जी क्या कहना चाहेंगे इस नजरिए के बारे में? नहीं, मेरा तो नजरिया देखो, एक मैं भी महिला हूँ और परिवार हमारा भी है। तो मेरा विचार ये है कि एक एसडीएम ने पति को छोड़ दिया तो इतना बवाल है। पता नहीं कितने पतियों ने पत्नियों को छोड़ दिया, उस पर बवाल क्यों नहीं होता? हमारा समाज वहां कहाँ सोया हुआ है? चलो ठीक है, हम मानते हैं उसके पति की, हम दाद देते हैं भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसको एसडीएम बनाया। पर यदि विचार मैच नहीं कर रहे तो इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं। एक आम पुरुष भी महिला को छोड़ता है, महिला भी पुरुष को छोड़ती है। हमारे समाज का आजकल कल्चर बन चुका है। पर एक एसडीएम के ऊपर जैसे पूरा हरियाणा पूरा भारत टारगेट कर रहा है, हमारी तो समझ से परे। पता नहीं कितने लोग हैं जो सुबह से शाम तक हमारे कोर्टों में जाके देखिए आप, कितने तलाक की फाइलें। बहुत से पुरुष महिलाओं को छोड़ते हैं, और ये तो एसडीएम थी तो छोड़ दिया। यदि एक नॉर्मल महिला होती तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। अब लोगों को भी पता है, क्योंकि एक महिला को ना तो परिवार साथ देता, ना जो ससुराल पक्ष है वो साथ देता। और कहीं ना कहीं मिसमैच तो हुआ है, कोई ना कोई ऐसी समस्या तो आई है कि उसने एसडीएम बनने के बाद छोड़ दिया। और सबसे बड़ी गलती मैं मानती हूँ हमारे समाज की, 127 महिलाओं को उनके पतियों ने वापस बुला लिया एसडीएम की एजुकेशन के लिए। वो जहां भी मैं पढ़ा था, मैंने सोशल साइट पे भी 127 पत्नियों को उनके पतियों ने वापस बुलाया कि हम ऐसी हालात से गुजरना नहीं चाहते कि एक एसडीएम ने जैसे इस पति को छोड़ा है तो कहीं हमें ना छोड़ दे। तो बड़ा मतलब हमें अजीब लगता है कि हम उस देश में, मतलब क्या पत्नियां उनके बाप की पनौती हैं क्या? मतलब शादी कर ली तो क्या कब्जा हो गया क्या? हम कोई प्रॉपर्टी है क्या किसी की? महिला किसी की प्रॉपर्टी है क्या? शादी एक बंधन है, सामाजिक बंधन है, एक प्यार का रिश्ता है। जहां सामाजिक बंधन ना हो, प्यार का रिश्ता ना हो, उस रिश्ते को ढोने का क्या फायदा? और मैं तो मानती हूँ ठीक है, उन्होंने उस बंधन को, उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश की, तो फिर समाज के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जब हर रोज पुरुष हजारों बेटियों को, हर हजारों महिलाओं को घर से बेघर कर रहा है, तलाक दे रहा है, जब समाज क्यों नहीं बोल रहा? समाज को यदि बोलना है, समाज इतना ही संवेदनशील है तो हर मुद्दे पे बोलना चाहिए। और रही बात जो वो 127 पुरुष हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आपके साथ उनका दिल का रिश्ता है, उनका परिवार का रिश्ता है, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। यदि आप हो छोड़ने लायक तो वो एसडीएम बने ना बने, वो आपको फिर भी छोड़ेंगे। और मैं तो कहती हूँ जिन 127 पतियों ने इनको एसडीएम पद से मतलब दूर करने की कोशिश करी है, अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर करने की, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। यानी हम आजाद नहीं है, हम कोई गुलाम। अरे आप पत्नी लेके आए हो, आप अर्धांगिनी लेके आए हो, आप आधा अंग को बराबर में लेके आए हो। आप परिवार को दोनों जिंदगी के दो पहिए होते हैं, पति और पत्नी। यदि आप उसको गुलाम की निगाह से देखोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं सही है। यदि आप उसको अर्धांगिनी का रिश्ता दोगे, आप उसको प्यार का रिश्ता दोगे, मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी बन जाए तो वो अपने पति को नहीं छोड़ेगी। मैं आपको आज भी हजारों केस गांव में दिखा सकती हूँ जो बिल्कुल मिसमैच जोड़ियां हैं, और वो जोड़ियां अपने रिश्तों को निभा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास का रिश्ता है, एक विश्वास का धागा है, एक बंधन का धागा है, एक प्यार का धागा है। यदि आपके पास वो नहीं है तो वो एसडीएम हो या नॉर्मल महिला हो या पुरुष हो। पर एक बात मैं मानती हूँ, महिला अपने घर को तोड़ने के लिए 4 बार सोचती है।
जबकि पुरुष एक बार में नहीं सोता। बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो पत्नी के होते हुए बाहर मुंह मारते हैं। तो वहां क्या महिला चुप नहीं रहती? पर वो वहां भी एडजस्टमेंट करती है अपने परिवार को बचाने के लिए, पूरी जिंदगी उस रिश्ते को ढोती है। आज भी यदि मैं आपको बताऊं, 90% मिसमैच रिश्ते हैं हमारे भारत के अंदर, और एक बहुत बड़ा बयान है ये, और बिल्कुल ये सच्चाई है। 90% मिसमैच रिश्ते हैं। 7 फेरे लेने से कोई रिश्ता नहीं बनता, फेरे मन के होते हैं, तन के नहीं। पर हमारे समाज में तन के रिश्ते बना दिए, मन के नहीं। क्योंकि यदि हमारा मन ही उस रिश्ते के अंदर नहीं है, क्या एसडीएम करेगा, क्या घरेलू महिला करेगी? मैं तो आज भी कहती हूँ, जो वो 127 बंदे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुलाया, उनसे रिक्वेस्ट है कि उन पत्नियों को वापस किताब दे के वहां भेजिए, और उस रिश्ते के अंदर इतना प्यार और विश्वास डालिए कि आपकी पत्नी एसडीएम छोड़ो, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी आपको ना छोड़े। और यदि आप अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, यानी आप में कमी है, ये पुरुषों में कमी है। उनको डर है। क्यों डर है? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई कमी है, तभी उनको ये डर है कहीं आपकी पत्नी एसडीएम बन के आपको ना छोड़ दे। यदि हमारे रिश्ते के अंदर विश्वास है, तो मैं मानती हूँ महिला कहीं से भी कहीं जा सकती है, अपने रिश्ते को बिल्कुल नहीं तोड़ती। जो ये एसडीएम का मुद्दा है, अगर इस पे हम और बात करें तो जैसे उसमें बताया कि उसने पढ़ाया लिखाया, खूब मेहनत करी, खुद बहुत छोटे पद पे था, पत्नी को पूरा सहयोग करा। अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखें तो एक जगह एक जो पिता होता है वो भी तो यही काम करता है। पहले अपनी बेटी को पढ़ाता है लिखाता है, वो कभी बड़ी बन जाती तो वो बेटियां बाहर भी, शहर में भी रहती है, बाहर अपने परिवार को, लेकिन घर वालों को कोई संकोच नहीं होता। पर यहाँ पे एक शादी के रिश्ते, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, इस वजह से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। जी जी, एक बात बताओ, हमारा जो पिताजी है, मान लो हमारे पापा जी लगाओ, वो कितनी मेहनत करती हैं अपने बेटी के ऊपर, पढ़ाई लिखाई सारा सब कुछ करके उसको एक स्टेबल करके। यानी एसडीएम ये तो है नहीं कि भी सभी शादी के बाद ही बनती है, ऐसी भी लड़कियां जो शादी से पहले बनती है, और फिर वो उस रिश्ते को किसी न किसी के साथ जोड़ते हैं। देखो, शादी तो हमने करनी है, तो उस बच्चे की शादी कर देते हैं। तो सोचने की बात वहां भी है। एक बाप की आप हालात देखिए, जब अपनी एसडीएम बेटी को किसी दूसरे को सौंप रहा है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। एक पत्नी के मामले में ये ऐसी कैसी दिक्कत है, हमें समझ में नहीं आई। मैं तो ये मानती हूँ, यदि ये अच्छा पति होता, इसने पढ़ाया लिखाया एजुकेटेड किया, बिल्कुल समाज के सामने आके इसने ये कह देना चाहिए था कि मैंने आपके लिए एक पति ना होकर मैंने एक पिता का फर्ज निभाया। यदि आप मेरे साथ खुश नहीं है, आप अपनी दुनिया बसाइए। मैं मानती हूँ शायद पत्नी दोबारा मुड़ के उसकी तरफ आती, पर उसने उसको मानसिक टॉर्चर करने की कोशिश की, उसके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश की, उसके मतलब वही बात है कि सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की। तो वो पति कहाँ हो गया? वो तो पुलिस कर्मचारी हो गया। मतलब वो तो हम ये मानते हैं कि उसको बदनाम करने के लिए चल पड़ा। क्या इतना ही प्यार था? क्या यही बंधन था? ये जिस दिन को देखने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया जिस पति ने, और फिर जब वो उस मुकाम पे पहुंच गई, उसी मुकाम से उसको नीचे गिरा रहा है, तो मुझे नहीं लगता वहां समर्पण है, वहां तो स्वार्थ ही हो सकता है। यदि आपका निस्वार्थ प्यार होता तो पत्नी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको छोड़ के जाती। और यदि किसी कारण मतलब वो भटक भी गई है, हम मानते हैं, तो परिवार है, समाज है, हमारे पास खापे हैं, गांव है, परिवार है, उसके बीच में बैठ के बात करनी चाहिए। और फिर भी हमें ये लगता है कि वो नहीं हमारे साथ रिश्ता निभाना चाहती, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखो, जीने का अधिकार सभी को, चाहे वो पत्नी है चाहे वो पति है। आज एक एसडीएम पत्नी ने छोड़ा है तो हमारा समाज बवाल किया हुआ है। पता नहीं कितनी पत्नियों को हर रोज पुरुष छोड़ते हैं, उसके ऊपर समाज का कोई ध्यान नहीं है, कोई बवाल नहीं है। और हर गांव में मैं ये मानती हूँ 5 से 7 लड़कियां, बड़े गांव हो तो 15 से 20 लड़कियां भी घर बैठी हैं। वो भी किसी न किसी कारण बैठी है, अभी सास के कारण बैठी है, पति के कारण बैठी है, या रिश्ता मिसमैच है, या विचार मैच नहीं कर रहे, या एजुकेशन के कारण दिक्कत है, या वही बात है कि लड़के वालों का रुतबा ज्यादा है, या लड़की को ज्यादा दबाया जा रहा है। और कहीं कहीं तो ये होता है कि पिछला परिवार भी ज़्यादा इंटरफेयर करता है, तो उसकी वजह से भी लड़कियां अपने घर बैठ जाती है। आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए।